सोच का फर्क, प्रेरक प्रसंग, हमेशा मालिक की तरह सोचो। यह कहानी है दो दोस्तों की जो अलग अलग शहर के से थे और कॉलेज और हॉस्टल में एक ही कमरे में रहते थे। वो दोनों कॉलेज में मिले थे और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने कॉलेज में पढ़ाई पूरी की और फिर सरकारी जॉब के लिए कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर में चले गए। वहाँ दोनों ने एक किराए का कमरा लिया और दोनों एक साथ रहकर कोचिंग करने लगे, लेकिन दोनों में से किसी की भी नौकरी नहीं लगी। दोनों दोस्त अपने करियर को लेकर परेशान थे और कुछ दिन बाद दोनों अलग अलग शहर में चले गए। अलग अलग शहर में जाकर किसी ने कंपनी में नौकरी करने लगा और दूसरे ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों में के बाद नौकरी करने वाला दोस्त का मन अब नौकरी में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे सैलरी नहीं मिल रही थी और वो बहुत कम थी, जिसमें वह अपने परिवार का खर्चा ठीक से नहीं चला पा रहा था। उसने वह नौकरी छोड़ दी और कोई अच्छी नौकरी जिससे उसे और अधिक पैसे मिले, ऐसी नौकरी की तलाश में दूसरे शहर गया। एक दिन सुबह का समय था। वे पुराने दोस्त एक बस स्टॉप पर दोनों मिले। दोनों एक दूसरे को पहचान लिया, हाल चाल पूछा तो नौकरी करने वाला दोस्त ने कहा कि बहुत परेशान है। पहले एक नौकरी करता था जिसमें कम सैलरी थी, इसलिए छोड़ दी और अब दूसरी नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ। फिर दूसरे दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल मज़े में है। वह अपनी एक छोटी सी कंपनी है जिसमें वह अच्छे पैसे कमा लेता है और दोस्त के नाते दोस्त को नौकरी पर रखने के लिए कहा। दूसरा दोस्त अगले ही दिन काम पर आने लगा। काम ठीक था, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था, बस लेबर का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी थी। कुछ दिन नौकरी करने के बाद दोस्त ने अपनी कंपनी के मालिक को, जो उसका दोस्त था, उसने कहा कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही जैसे थे और आज तुम एक कंपनी के मालिक हो और मैं बस नौकरी कर रहा हूँ। ऐसा क्या है जो तुमने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया? मैं बस एक नौकर की तरह इधर उधर धक्के खा रहा हूँ। तो कंपनी का मालिक बोला कि तुम्हारी सोच जब भी नौकर वाली थी, आज भी नौकर वाली है। शायद तुम्हें एक दिन हम दोनों कोचिंग के लिए जा रहे थे, कुछ दूर जाने के बाद याद आया कि कमरे का पंखा और बल्ब चालू है, तो तुमने कहा कि रहने दो, किराए का ही तो कमरा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, कितनी भी बिजली फूके, पंखा खराब हो, बल्ब सब मकान मालिक का ही तो है। और तुम कोचिंग चले गए, लेकिन वापस जाकर कमरे का पंखा और बल्ब बंद करके ही कोचिंग गया था। मैं बेशक किराए के कमरे में ही रहता था, लेकिन हमेशा मालिक की तरह रहता था और आज भी मालिक हूँ। इसी तरह से सीख मिलती है कि हमें हमेशा मालिक की तरह रहना चाहिए। जिस कार्य को करना चाहो उसे मालिक की तरह करना चाहिए, क्योंकि मालिक से कभी कोई भी अपना गलत काम नहीं हो सकता। कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।